दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो हरियाणा जैसे हालात दिल्ली में पैदा कर देगी। जी हां, जरूर प्रवेश वर्मा या उनके समर्थकों को लग रहा था एक तो जाट है नेता, विधायक है, अरविंद केजरीवाल को हराया है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दावेदारी पक्की है, प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये पहले ही हमने कहा था ये ऐसा कतई नहीं हो सकता। उसकी वजह कई सारी हैं दोस्तों। दरअसल मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बिठाएंगे जो व्यक्ति उनके इशारे पर काम ना करे। वो पहले ही एक परिणाम, घातक परिणाम कहूंगा, राजनीतिक तौर पर भुगत चुके हैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर। वो बात अलग है, तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन बात 2017 की थी, यानी 2019 से पहले की थी, जब बीजेपी पूरी तरीके से मोदी शाह के पास तो थी लेकिन आरएसएस फैसले लिया करता था। तो आरएसएस के इशारे पर योगी आदित्यनाथ को कमान देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद वो समझ गए जिस व्यक्ति को कमान दी गई है ये बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश में चुनौती दी गई, उसके बाद आप देखिए किसी भी राज्य को उठा लीजिए, जहां जहां चुनाव हुए और बीजेपी ने चुनाव जीता हो, वहां वहां अपनी मनमर्जी का एक ऐसा व्यक्ति बिठाया जो 2019 के बाद आप देखिए कितने भी विधानसभा, हाल ही का देख लीजिए, आप चले जाइए चाहे राजस्थान में, चाहे चले जाइए आप मध्य प्रदेश, चाहे चले जाइए छत्तीसगढ़, चाहे हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उस व्यक्ति को बनाएंगे। महाराष्ट्र में तो इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी। लेकिन इस बार क्या चाहते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति हो जो सवाल जवाब ना करे। और देखिए खुलासा हो गया है, प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। प्रवेश वर्मा के पीछे बहुत सारी चीजें, लेकिन हालात वही हरियाणा वाले होंगे। बार बार मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, पहले मैं हरियाणा के हालात आपको बता दूं। नायाब सिंह सैनी को बनाया जाता है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होते हैं, बीच में ही नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अनिल विज जो सेकंड सीनियर के तौर पर, जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर हटेंगे उनके बाद वो बनेंगे, लेकिन क्या होता है, नायाब सिंह सैनी का नाम ला दिया जाता है सामने, जिससे वो कृपा पात्र रहे और हमेशा छोटे से छोटा फैसला भी अगर लिया जाए तो मोदी शाह से पूछ कर ले। अनिल विज नाराज हुए थे, बैठक छोड़कर चले गए थे, अपनी सरकारी गाड़ियां वगैरह सब छोड़ दी थी। फिर चुनाव हुआ, अनिल विज को लगा इस बार मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, नहीं मिली, फिर वही नाराजगी, और इस बार तो उनको बकायदा नोटिस जारी कर दिया। अब ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। क्यों, पहले खबर पढ़िए, जी न्यूज की खबर है, ये होंगी दिल्ली की महिला सीएम, दिल्ली को मिलेगी महिला सीएम। ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। अब प्रवेश वर्मा का तो पत्ता कट गया। हाँ, हो सकता है उन्हें खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम पद से मुझे नहीं लगता कि खुद प्रवेश वर्मा या फिर उनके साथ वाले खुश नजर आएंगे। यकीन लिखकर ले लीजिए, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं। वो इसी बात पर नाराजगी जताएंगे, उनके पीछे 3-4 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। चूंकि दिल्ली की बात जब हम जब करते हैं तो हमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रखना होता है। ऐसे में कि तो जाट है वो विधायक, दूसरा उनका अपने एक लेगेसी है, लेगेसी का मतलब उनका अपना एक ऑरा है। वो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हर तरफ से खेल चल रहा था, मैं विजेंद्र गुप्ता की भी तारीफ करता हूं कि वो लंबे समय से टिके रहे और जीतते रहे चुनाव, लेकिन ये बात हकीकत है कि रमेश बिधूड़ी को छोड़कर अगर प्रवेश वर्मा को आप देखेंगे तो वो हर एक चीज पर खड़े उतरते हैं बीजेपी के मुताबिक। उनसे हिंदू मुसलमान करवा लीजिए, कोई और बयान दिलवाना है वो दिलवा लीजिए, तमाम हाथ पैर मारने में वो मुफीद साबित होते हैं। तो वो जानते हैं कि इस चीज पर भी मैं पूरा खरा उतरता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हूं, जाट विधायक हूं। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चुनाव में उनके साथ जुड़ गई, उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और कहा जाए खास तौर पर अतिशी मुख्यमंत्री जरूर थी, लेकिन हर कोई अरविंद केजरीवाल करता था, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं, आज भी कह रहा हूं कि अगर रमेश बिधूड़ी चुनाव जीत जाते, अतिशी चुनाव हार जाती, तो लड़ाई इन दोनों के बीच की होती। लेकिन आज भी जानते हैं प्रवेश वर्मा कि वो सबसे ऊपर बैठे हुए टॉप पर। लेकिन क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगा रही है। हिंदुस्तान की खबर देखिए, दिल्ली को मिल सकती है नई महिला मुख्यमंत्री, सीएम रेस में किस किस का नाम है। भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब चुनाव जीतने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें प्रवेश सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय जैसे नाम शामिल। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस पद के लिए महिला विधायक को भी मौका दिया जा सकता है। अब आप महिला मुख्यमंत्री हो, मेरा ये वीडियो देखकर ये मत सोचिए मैं महिला विरोधी बात कर रहा हूं, लेकिन आप अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जाकर आप देखेंगे तो पिछले आप 2 से 3 दशकों के भीतर का जरा पूरा डेटा उठाकर देखिएगा। जब जब दिल्ली में किसी भी पार्टी के हाथ से सत्ता गई है, तब 3 बार का बता रहा हूं, आप देख लीजिए उठाकर अभी बीटे का डेटा,
जब जब सत्ता गई है वो महिला मुख्यमंत्री के हाथ से ही गई है। जी हां, आप देखिए 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली का, लेकिन उसके बाद सत्ता गई, शीला दीक्षित के हाथ में आई 2013 में, क्योंकि सब कुछ उनके मुफीद चल रहा था, सब कुछ ठीक है ठाक, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन होता है, बड़ी चीजें होती है, अचानक से ही आप देखिए शीला दीक्षित सत्ता से बाहर हो जाती है। कौन? महिला मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के वक्त भी आम आदमी पार्टी की संकटें कम नहीं थी, परेशानियां कम नहीं थी, आप देख लीजिएगा, लगातार ये सारी चीजें हो रही थी, लगातार ये चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें काम कर रही थी, लेकिन हुआ क्या? अतिशी को जैसे ही जिम्मेदारी सौंपी तब तक कुछ नहीं हुआ, ना मुख्यमंत्री पद गया, ना सरकार से बाहर गए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही जब से बीजेपी उन पर मेहरबान नजर आ रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज आप देखिए उठाकर उतना नहीं था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए काफी कुछ चीजें घटी, दुष्प्रचार भी हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव नहीं हरा पाई, यानी सत्ता से बाहर नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी को। अतिशी मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनी और देखिए आम आदमी पार्टी कहां है? सत्ता से बाहर है। अब जो नाम चल रहे हैं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, जरा देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। ऐसे में भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा था। जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए तो दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से चुना जाएगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए महिला विधायक को मौका दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और मंत्रिमंडल में भी दलितों और महिलाओं की भागीदारी का खास ध्यान रखा जा सकता है। इस बार 4 महिला दिल्ली विधायक बनी है। दिल्ली की 4 ऐसी महिला विधायक हैं बीजेपी की तरफ से जो बनी है। बनी तो अतिशी भी हैं और भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी की तरफ से 4 महिलाएं हैं। इसमें रेखा गुप्ता है, शिखा राय है, पूनम शर्मा है और नीलम पहलवान के नाम शामिल है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से, शिखा रॉय ने ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ा और जीता। शिखा राय रॉय और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो सौरभ भारद्वाज अपने आप को टेक्नोक्रेट भी बताते रहे और कई बार वो ईवीएम के मुद्दे पर ऐसे ऐसे सवाल उठाते रहे जिसने बीजेपी की परेशानियां खड़ी की। अब सौरभ भारद्वाज का चुनाव हार जाना बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। कई ऐसे दिग्गजों का चुनाव हार जाना बहुत राहत भरी खबर है बीजेपी के लिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, सौरभ भारद्वाज है, इन तमाम मनीष सिसोदिया है। इनका चुनाव हारना बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है कि विधानसभा के अंदर ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय ने हराया, इसलिए इनका वजन महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा भारी पड़ता नजर आता है कि अगर इन पर दाव लगाती है तो। पूनम शर्मा वजीरपुर से, नीलम पहलवान ने नजफगढ़ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। अब माना जा रहा है अगर इन चारों में से किसी एक पर, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर ऐसा हुआ तो परवेश वर्मा की नाराजगी देखने को मिल सकती है, जैसे अनिल विज की देखने को मिलती रही है। अनिल विज अभी तक शांत नहीं हुए। आपने अमूमन देखा होगा कई मुद्दों पर वो खुद ही नायब सिंह सैनी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों को कटघरे में खड़ा करते रहे। आखिरकार उन्हें नोटिस थमाना पड़ा। अब आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में अगर ये हुआ तो काफी कुछ चीजें विपरीत होती हुई नजर आएंगी बीजेपी के लिए। नमस्कार।